नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। अगर आप बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो जरूर देखिए ये प्रोग्राम। चाइल्ड अडॉप्शन के बारे में जानिए कानून लीगल पॉइंट में। जी हाँ, क्या होती है बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे लीगल पॉइंट में। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। देश में ऐसे कई निसंतान दंपति हैं जो बच्चा गोद लेना चाहते हैं, लेकिन तमाम कानूनी पचड़ों और बिचौलियों की भूमिका निभाने वाली संस्थाओं के चक्कर में फंसकर वे इस काम में असफल हो जाते हैं। केंद्र सरकार ने बच्चा गोद लेने के नियमों में फेरबदल कर उन्हें आसान बनाया है। ये नियम 1 अगस्त 2015 से देश भर में लागू हुए हैं। शिशु दत्तक ग्रहण संस्थान सूचना एवं दिशा निर्देश प्रणाली के तहत आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। दिशा निर्देशों का उद्देश्य अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए अधिक कारगर नियमन मुहैया कराना है। माता पिता गोद लेने वाली एजेंसी के पास जाए बिना ही सीधे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चा गोद लेने से पहले इन नियमों का पालन करना भी जरूरी है। गोद लेने वाले अभिभावक अगर हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध हैं, तो वह हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत बच्चा गोद ले सकते हैं। अगर एक अभिभावक के पहले ही एक बच्चा है तो वह समान लिंग का बच्चा गोद नहीं ले सकता। बिना बच्चों के अभिभावक सिर्फ 2 ही बच्चे गोद ले सकते हैं। यानी कि सही नियम कानून के बारे में जानकारी आपके बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को सुगम बना सकती है। और अगर आप निसंतान हैं, तो अनाथ बच्चे को गोद लेकर आप उस बच्चे और खुद को मिलाकर एक खुशहाल परिवार बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलो, तो रिपोर्ट के जरिए हमने ये बताने की कोशिश तो की कि काफी आसान ये प्रक्रिया हो गई है अगर आप बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो। इसके अलावा अगर चाइल्ड अडॉप्शन के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी तरीके का सवाल आपके जहन में है, तो जुड़िए हमारे साथ और पूछिए सवाल। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में। आप हैं एडवोकेट अरुण यादव जी। नमस्कार सर। नमस्कार। अरुण यादव जी, आपको आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। हम फोन लाइंस खोलने जा रहे हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे अब से कुछ ही देर में। फोन उठाइए, हमें मिलाइए, पूछिए अपना सवाल। जब तक हमारे साथ कोई दर्शक आते हैं, जैसे कि हमने हमारे प्रोड्यूसर साहिबा ने समझाने की कोशिश की है 1956 को, इससे जुड़े कानून को लेकर, उसे जरा विस्तार से आप बताएं। देखिए, उस वक्त भी चाइल्ड अडॉप्शन का कानून शुरू से ही है, पर 1956 में अडॉप्शन की कुछ शर्तें और नियम रखे गए थे कि किन नियम और शर्तों में आप किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं जी। जिसमें खासकर ये कि अगर आपके पहले से बच्चे हैं तो आप किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते, और अगर आपके पास कोई बच्चा नहीं है तो आप गोद ले सकते हैं बच्चे को, मगर आपकी जो आयु है वो आयु 21 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए जी। और उसी तरीके से दोनों वाइफ और हस्बैंड की दोनों की कंसेंट होनी चाहिए उसके लिए। और दूसरी बात ये है कि जो भी आप बच्चा लेते हैं वो समान लिंग का नहीं ले सकते, यानी कि आपके पास पहले अगर लड़की है तो आप लड़की को गोद नहीं ले सकते हैं, और अगर आपके पास लड़का है तो ऑलरेडी तो आप लड़के को गोद नहीं ले सकते हैं जी जी। तो ये प्रक्रिया शुरू से रही है और अब उसको थोड़ा सा आसान कर दिया है, क्योंकि वो एजेंसीज हैं और बीच में बहुत कुछ, जिसको कह दीजिए आप दलाल और बिचौलिए लोग जो हैं जी, वो एक साधारण प्रक्रिया को भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते थे। उस कारण से थोड़ा सा जो 2015 में जो आया है
कुछ बदलाव उस कानून में आया है। ये 1956 में बदलाव किया गया है। नहीं, 1956 1956 तो कानून है ही है, बेसिक तो वही है, आधार वही है, पर जैसे कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं बीच बीच जी, में, जी। बदलाव आते हैं, वो थोड़ा सा उसमें प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किया गया है। बिल्कुल, एक बार फिर आपको याद दिला दे, ये कार्यक्रम आपके लिए। अगर आप बच्चा गोद लेना चाहते हैं या आपके कोई दोस्त, परिजन, रिश्तेदार कोई भी इस बारे में सोच रहा है, तो आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। लीगल पॉइंट में आप जानिए चाइल्ड अडॉप्शन के बारे में। और कई दफा हम देखते हैं वकील साहब की एक उम्र बीत जाती है बच्चे के इंतजार में, और उसके बाद हम सोचते हैं कि अब बच्चा गोद ले लेना चाहिए। तो क्या ये कानून इस बात की भी इजाजत देता है? चूंकि मैंने जो पढ़ा यहाँ आने से पहले, 45 साल से ऊपर की दंपत्ति बच्चा गोद नहीं ले सकता। हाँ, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, उसका कारण ये है कि आपकी एक उम्र होती है जब तक आप बच्चा गोद ले रहे हो, उसकी पालन पोषण की जिम्मेवारी है। हाँ। और वो आपको समझे और आप उसको समझे। जी, जी। उस प्रक्रिया को बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए ये एक माध्यम एक कानून में रखा गया है कि आपकी एक सर्टेन एज है, तो उस एज के बाद आप नहीं ले सकते, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा होता तो है। वो दंपत्ति क्या करेगा, ये जानने के लिए मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। अम्बाला से हमारे साथ सुषमा है। सुषमा जी नमस्कार। नमस्कार मैम। बोलिए। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपके चैनल पे कई सारी खबरें ऐसे दिखाई जाती है कि जो छोटी बच्ची होती है, लड़कियों को लोग पसंद नहीं करते, बेटियों को छोड़ के चले जाते हैं। हाँ। रास्ते में कुछ ऐसी बच्चियाँ मिलती हैं, तो उन बच्चियों को कैसे हम गोद ले सकते हैं? उन बच्चियों को अगर गोद लेना उस बच्ची को गोद लेने की एक प्रक्रिया है कि आपको वो बच्ची कहाँ मिली है। सबसे बड़ा सवाल तो इश्यू ये है, किस उसकी बात करना चाह रही हैं, तो ये थोड़ा बताएंगे कि आप सुषमा ये कह रही हैं कि कई दफा हम देखते हैं कि कोई मंदिरों में अपनी बच्ची को छोड़ जाते हैं। कई रेलवे स्टेशन पर, अभी 3 दिन पहले की खबर है, रेलवे स्टेशन के पीछे के यार्ड में एक जो भी रहे होंगे अपनी नवजात 4 दिन की बच्ची को छोड़कर चले गए थे। तो ऐसी बच्चियां जो मिलती हैं, उसे अगर हम देखते हैं गोद लेना चाहें, चूंकि पुलिस को इन्फॉर्म करना सबसे पहले मस्ट है, तो हम कैसे गोद ले सकते हैं ऐसी बच्चियों को, वो ये पूछ। आप उस सूरत में आप जैसे जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, सरकारी डिपार्टमेंट है, जैसे पुलिस को आपने खुद कहा, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी होती है। उसके बाद आप कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं कि ये बच्चा इस परिस्थिति में है और इस बच्चे को मैं पूरी तरह से पालने के लिए और गोद लेने के लिए मैं लेना चाहती हूँ, सो दैट आपकी जो कानूनी प्रक्रिया है कल को उस मामले में आर्डर ना आए किसी किस्म से भी। और क्योंकि ये प्रक्रिया इस तरीके से है कि आपने अगर अपने स्वयं रख लिया तो आपके ऊपर कल को ये दूसरा केस भी बन सकता है कि आपने बच्चा चुराया है या कुछ और है। कानून गोद लेना होगा। उसके लिए आपको संस्था के पास जाना होगा। अडॉप्शन के लिए बहुत सेंटर्स बने हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी एजेंसीज चलती हैं, उन एजेंसीज में रजिस्टर करके। सबसे पहला स्टेप क्या ले, पुलिस से बात करें या कोर्ट जाए? नहीं, पहले तो आप पुलिस में ही रिपोर्ट करेंगे कि ये बच्चा हमें इस तरीके से मिला है। उसकी जब तक आप इत्तला नहीं देंगे, क्योंकि पुलिस की भी प्रक्रिया होती है, वो भी अपना एक एडवर्टाइज करके पूरा का पूरा उसको किसी भी माध्यम से उसको माँ बाप के तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और माँ बाप नहीं आते हैं तो आपकी जो वेलफेयर सोसाइटी बनी हुई है, बच्चों की संस्थाएं जो बनी हुई है, उसमें उसको जाकर रजिस्टर करा के फिर आप कोर्ट में जाके उसको गोद ले सकते हैं। चलिए, करनाल से कुसुम है हमारे साथ। कुसुम जी नमस्कार। कुसुम जी हेलो, बोलिए। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी, जिससे 2 लड़की हैं उसको भी बच्चा गोद दे दोगे आप? लड़का चाहिए तो? 2 बच्चे हैं ऑलरेडी? नहीं, 2 लड़की हैं सर। हाँ, 2 लड़की ये 2 लड़की हैं, तो ये लड़का अगर किसी का गोद लेना चाहे तो ये ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, अगर ये 2 लड़की के बाद तीसरी लड़की को गोद लेना चाहते तो उसमें शायद इनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एक ही सेक्स के, एक ही लिंग के दो बच्चों को आप गोद नहीं ले सकते हैं। ये अगर लड़का गोद लेना चाहते हैं तो गोद ले सकते हैं। लेकिन इनका गोद लिया हुआ बच्चा नहीं है, जो 2 लड़कियां हैं वो इनकी अपनी खुद की हैं, तो अगर ये अब लेना चाहे तो? खुद की है तो भी अगर ये ले सकती हैं, ऐसा नहीं है कि लड़का गोद नहीं ले सकते। अगर ये लड़की गोद लेना चाहती तो वो संभव आप ले सकती है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको वो जवाब मिला होगा। अम्बाला से हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ गए हैं, इनका सवाल भी जान लेते हैं। हरभजन नमस्कार। हरभजन जी, हरभजन हैं आप हमारे साथ फोन पर? हरभजन सुन रहे हैं क्या आप? चलिए, इनके साथ संपर्क नहीं बन पाया, तो हम लगातार जो ये कानून है चाइल्ड अडॉप्शन से जुड़ा हुआ 1956, उसका जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ जानने को अभी तक हमें मिला है। इसमें अभी आप कह रहे थे कि 45 साल से ऊपर की दंपत्ति को हम इसलिए नहीं दे, ये कानून इजाजत इसलिए नहीं देता बच्चा गोद लेने के लिए, क्योंकि उनकी एक उम्र हो जाती है, वो लालन
पालन पोषण करने के लिए वो उतने सक्षम शायद शारीरिक तौर पर ना हो, शारीरिक तौर पे भी नहीं रहते और वो फिर मानसिक तौर पे वैसे भी नहीं रहते। वैसे लोग अगर पेरेंट बनना चाहें तो वो क्या क्या करें? देखिए, जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो वही है कि आप नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें भी लॉजिकली बहुत सारी चीजें हैं कि आपके बच्चे का जो एज जो है वो बड़ा मैटर करता है। आप उसके साथ वो चीज सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं जो एक यंग एज में बिठा पाते हैं, और इस वजह से उन्होंने कानूनी रूप से इस पे प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो उसको वो गोद नहीं ले सकते, उसको गोद नहीं ले सकते। कई ऐसे होते हैं यादव जी, कि हम जैसे आपने कहा कि कई संस्थानों के पास जाके हम बच्चा गोद लेना चाहें तो अब हर किसी को तो पड़ी हुई बच्ची कहीं पे मिलेगी नहीं कि पुलिस के पास जाएंगे। अगर कोई दंपत्ति मन बना रहा है कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा गोद लेना है, या फिर बच्चा है फिर भी जैसे अभी हमारे साथ जो जुड़ी थी, 2 बच्चियों के बाद एक बेटा लेना चाहती हैं गोद, तो कैसे किसी संस्था से हम संपर्क में जाएं, और बिचौलियों का क्या रोल होता है? क्या वहाँ पर भी ऐसे लोग परेशान होंगे, और किस तरह से परेशान होंगे, कैसे निपटे, ये जरा बताइए। देखिए, बिचौलियों का तो रोल वही होता है कि आपको जब किसी बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उनके पास खाली इन्फॉर्मेशन होती है, और वो इस अपनी छोटी सी जो जानकारी है उसी के बल पे वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज तो आपकी वही डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे आपका खुद का जो भी दंपत्ति गोद लेना चाहता है उसका खुद का रेजिडेंस का प्रूफ होना आपके पास आवश्यक है। आपके पास पूर्ण रूप से आप स्वस्थ हैं या नहीं, इस तरीके की चीजें आवश्यक है। और उसके अलावा ये भी आवश्यक है कि आप इस बच्चे का लालन पालन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे जी। का आप किसी और तरीके से तो उसका मिसयूज तो नहीं करेंगे। तो इन चीजों को, तमाम चीजों को देखते हुए तो ही आपको कोई भी संस्था पहले वेरिफिकेशन करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आप गए और एकदम से आपको बच्चा उन्होंने दे दिया जी। उसकी भी प्रक्रिया है कि आप जब भी जाएंगे बच्चे के लिए जब एप्लीकेशन देंगे या उसके पास इत्तला करेंगे। उस प्रक्रिया के बारे में मैं लौट कर आऊंगी। हरभजन एक बार फिर से जुड़े हैं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। हरभजन जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, बोलिए। हाँ सर जी, मेरे पास 2 लड़कियां हैं। हाँ जी, तो कोई लड़का एक मिल जाएगा जी? लड़का, हेलो, लड़का मिल जाएगा। हालांकि सवाल का जवाब हम जरूर देंगे, लेकिन 2 ऐसे कॉल है, काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। 2 बच्चियां हैं घर में, 2 लक्ष्मी हैं, फिर भी ऐसी चाह है, फिर भी सवाल का जवाब तो देना ही है। आपने सवाल किया है, लड़का आप गोद ले सकते हैं, और वो किसी भी संस्था के पास आपको जाना पड़ेगा। जो संस्था के पास ये बच्चे हैं, जो ये काम करती है एजेंसी जिनके पास, तो उसमें जाके आपको उनके वहाँ माध्यम से ही लेना पड़ेगा, और आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको उसके लिए पूरा करना पड़ेगा। चलिए, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। एक बार जो आपको राय, जो मशवरा दी गई है यहाँ पर यादव जी की ओर से, आप इस पर अमल करके देखिए। जो आप चाहते हैं कि बेटा गोद लेना है, इन प्रक्रिया से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। आप भी हमें प्रक्रिया बता रहे थे कि क्या प्रक्रिया होती है किसी संस्थान से जाके बच्चा अडॉप्ट करने की, वहाँ पे क्या कागजात लेकर जाने होंगे, कितना समय देना होगा। इसी सवाल के साथ मैं आपके पास लौट कर आऊंगी, लेकिन लगातार कमांड मिल रही है ब्रेक की। एक छोटा सा ब्रेक। खेतों में खुशहाली लाए, बोपाराए, घर घर पानी पहुँचाए, बोपाराए, सालों साल चलता ही जाए, बोपाराए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एगमार्क शुद्ध देसी घी। जीएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारी में शुरू हो चुके हैं नर्सरी से लेकर 11वीं क्लास के एडमिशन। हमारे यहाँ बेहतरीन शिक्षण व्यवस्था है। जहाँ तक बात है 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की शिक्षा की, तो विषय निपुणता को लेकर के हमने संबंधित क्षेत्र में सभी को खुली चुनौती दी है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल में अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाई करवाई जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान।
खेल हरियाणा शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सोफा क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी बोली, रागिनी अपने हरियाणे की। देखिए हरियाणवी गानों से सजा हमारा खास कार्यक्रम राग रागिनी। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। लीगल पॉइंट में आज जानिए कि एक अनाथ को आप कैसे परिवार का सुख दे सकते हैं। जी हाँ, हम चाइल्ड अडॉप्शन की बात कर रहे हैं, यानी बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया। क्या है ये प्रक्रिया, ये आप जानिए लीगल पॉइंट में। एक बार फिर बता रही हूँ, फोन लाइंस खुली हुई हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और जानिए कि अगर आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, तो क्या प्रक्रिया है, प्रोसीजर्स क्या है। हमारे खास मेहमान एडवोकेट अरुण यादव जी अभी भी हमारे साथ है आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए, तो बिल्कुल ये मौका मत चूकिए, जरूर सवाल पूछिए। मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले इनका सवाल ले लेते हैं। मनोज जी नमस्कार। मैडम जी मनोज जी, आपकी आवाज मिल रही है, सवाल पूछिए। वो मैडम मेरे ससुर जी हैं, उनके पास पहले से 6 बेटियां हैं। हाँ। तो वो कोई बच्चा एडॉप्ट करना चाहते हैं, लड़का जी, तो उनको क्या प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी मैडम? चलिए 6 बेटियां हैं, एक बेटा लेना चाहते हैं। आपके ससुर की उम्र क्या है, सबसे पहले तो सवाल इस बात का आएगा। आप अपने ससुर की उम्र बता पाएंगे क्या? मनोज जी। हाँ जी। आप अपने ससुर जी का उम्र बता सकते हैं? हाँ, 55 साल है मैडम। 55 साल। आपके ससुर जी उसको गोद नहीं ले सकते, क्योंकि कानून में जो 45 साल का दे रखा है वो उसमें नहीं ले सकते, तो इनके ससुर जी गोद नहीं ले सकते। नहीं ले सकते।
चलिए, तो सीधा सा जवाब है कानून इसकी इजाजत नहीं देता, वो इस तरह से गोद नहीं ले सकते। ऐसे लोगों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है? देखिए, ऐसे लोगों के लिए ऑप्शन इसलिए नहीं है कि आज हम इस बात को देखते हैं कि ये लोग उस स्थिति में जाके किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। अब इनके पास 6 बच्चियां हैं, तो लिंग डिस्क्रिमिनेशन तो वो करना चाहते हैं, इस बात को तो आप समझ पाएंगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और तो कानून भी इस बात की इजाजत इसीलिए नहीं देता, और जिन लोगों ने कानून बनाया है उन लोगों ने बहुत गहराई से इस चीज को सोचा होगा, उसके बाद इस कानून को बनाया होगा। चलिए, इनके पास 6 बच्चियां हैं। हमारे साथ करनाल से एक दर्शक है, उसके बाद में आती हूँ अपने सवाल पे। इनका सवाल पहले सुनेंगे। राम आशीष। राम जी नमस्कार। नमस्कार जी। पूछिए। ये मेरे पास जो है कि 18-20 साल हो गए शादी को जी, और मेरे जो है कि शादी को 18-20 साल कोई मेरी औलाद नहीं हुई। ठीक है। तो मेरे छोटे भाई के पास जो है कि 2 लड़कियां हैं, तो मैं उससे एक लड़की मैंने जो है कि जन्म के टाइम में गोद ले ली थी, तो मेरे को कानूनी प्रोसीजर क्या करना पड़ेगा उसके लिए, गोदनामे के लिए? चलिए, भाई की बच्ची आपने अगर भाई की बच्ची को वैसे गोद ले लिया है तो उसकी कानूनी प्रक्रिया ये है कि आपके जो भाई साहब हैं वो और उनकी धर्मपत्नी यानी कि आपकी भाभी हुई या जो भी आपकी हुई, उनको आप दोनों को साथ ले जाके और आप अपने अडोप्शन डीड बनवा के और बाकायदा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उस अडोप्शन डीड को अपने नाम रजिस्टर करवा सकते हैं, और वो बच्ची आपके साथ ही रहेगी और आपकी ही रहेगी बच्ची वो। तो आप अडोप्शन डीड बनवा लीजिए। सबसे आसान तरीका है कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके अडोप्शन डीड बनवा के और अपने बच्ची को अपने साथ रख सकते हैं और आप उसके पिता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इसमें आपकी वाइफ की कंसेंट भी आएगी, उसकी भी रजामंदी होनी जरूरी है। चलिए, हाँ, तो चलिए सोल्यूशन मिल गया। एक बार जाइए और इस प्रोसीजर को अपनाइए। श्वेत शर्मा है हमारे साथ। शर्मा जी नमस्कार। शर्मा जी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? चलिए, इनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पाया। तो हम ये बात कर रहे थे कि इनकी 6 बच्चियां थी। अभी जो 2 कॉलर पहले हमारे साथ जुड़े थे दर्शक, तो वो नहीं ले सकते चूंकि 55 साल की उम्र हो गई है। कानून कहता है कि 45 साल की गुजर जाने के बाद आपकी उम्र अगर गुजर जाए तो आप गोद नहीं ले सकते, लेकिन जिनका एक भी बच्चा ना हो उन्हें भी अपने घर का चिराग चाहिए, तो उसके लिए कानून लिबरल नहीं है थोड़ा भी? नहीं, देखिए, आप कानून की लिबरल जहाँ तक होने की बात है, हाँ। उसके लिए आपको एक 55-60 साल की उम्र में आप जाके आपकी उम्र हो जाती है, और उस बच्चे के लिए जिसको आप अडॉप्ट करना भी चाहते हैं, जो कानून इसलिए इजाजत नहीं देता कि उसके लालन पालन की जिम्मेवारी कौन लेगा? नहीं, 45 साल से ऊपर हाँ, उसके भविष्य का क्या होगा? जी। और उनके दोनों के, आपके दोनों के वैचारिक जो चीजें हैं वो चीजें बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगी, क्योंकि वो डिफरेंस, एक तो आपका बायोलॉजिकली आपका बच्चा नहीं है वो, एक तो वो डिफरेंस हो गया नेचुरल जो चीजें हैं, क्योंकि आप जो बायोलॉजिकल बच्चा होता है पेरेंट्स का, तो उसमें सर्टेन चीजें अपने आप आ जाती है, समाहित हो गए उसके। वो दूसरी चीज है, इसीलिए कानून में इस प्रक्रिया में थोड़ा सा लगाया गया है। चलिए, मैं समझ पा रही हूँ। तो बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं, जिन्होंने कानून बनाया काफी सोच समझ कर कि छोटे बच्चों को गोद लेना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए एक उम्र के बाद यानी कि 45 साल हो जाने के बाद आप बच्चा गोद नहीं ले सकते। बहुत शुक्रिया सर, बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत धन्यवाद कि आप हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में आए, और लीगल पॉइंट में इसके साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।